होगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र के रायगढ़ से जुड़ी एक खबर है, जहां 26/11 जैसी साजिश को नाकाम किया गया है। जी हां, मुंबई से सटे रायगढ़ में 2 संदिग्ध नाव मिली है और भरनखोल में मिली है ये दूसरी नाव में मिली है लाइफ जैकेट भी। एक संदिग्ध नाव से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। नाव से AK-47 यानी AK-47 समेत कई राइफल्स बरामद हुए हैं। हथियार मिलने के बाद रायगढ़ में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ये 2 तस्वीरें हैं एक साथ आपके सामने। एक हम आपको उस जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर ये नाव बरामद हुई है, और दूसरी तस्वीर उस नाव में जो विस्फोटक मौजूद थे, जो हथियार उसमें मौजूद थे, वो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। उनसे ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या किसी ने लोगों को यहां पर आते हुए देखा है। मुंबई से सटे रायगढ़ में 2 संदिग्ध नाव मिली है, भरनखोल में मिली है दूसरी नाव, और दूसरी नाव में लाइफ जैकेट भी मिली है। तो कुछ लोग यहां पर पहुंचे थे, हालांकि कौन है वो लोग, कहां पर जाकर छिपे हुए हैं और कहां पर इस घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब लेने बहुत जरूरी हो जाते हैं। एक संदिग्ध नाव जो मिली है, वहां पर भारी मात्रा में हथियार उस नाव से बरामद हुआ है। नाव से AK-47 और कई राइफल्स बरामद हुए हैं। हथियार मिलने के बाद रायगढ़ में हाई अलर्ट घोषित हो गया है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई है, तमाम एजेंसियां वहां पर पहुंच रही हैं, और वहां पर इस पूरे मामले को लेकर जांच अब बस शुरू हो रही है। मामले की जांच जारी है। आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से बात की गई है कि जांच इस पूरे मामले पर शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 26/11 जैसी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये कि कोस्टल एरियाज जो लगातार निगरानी में रहते हैं, वहां पर अगर ये लोग यहां पर पहुंचते हैं तो आखिर कैसे पहुंचते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मिली संदिग्ध बोट को लेकर ये इस वक्त की बड़ी खबर। अपने दर्शकों को बता दें कि ओमान का बताया जा रहा है इस संदिग्ध बोट को। सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं कि जल्द ही इस पर आधिकारिक बयान आए, क्योंकि जांच एजेंसियां वहां पर पहुंच गई हैं और जांच इस पूरे मामले को लेकर शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मिली है संदिग्ध बोट, जिसमें मिले हैं कई हथियार और कई बारूद भी, और ऐसे में ये साफ हो जाता है कि अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए यहां पर कुछ नापाक लोग पहुंचे थे। लेकिन वो लोग कहां पर हैं, उन लोगों को ढूंढ निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। संदिग्ध बोट को ओमान का बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है, इस वक्त ये बड़ी खबर, 2 बोट्स मिली है और उन 2 बोट्स में से 3 AK-47 मिली है, कई राइफल्स मिली है, और नाव से विस्फोटक बड़ी मात्रा में बरामद हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। तो ये हम आपको बॉक्सेस दिखा रहे हैं, ये देखिए, इस पर एक जो टैग भी लगा हुआ है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। नेपच्यून कंपनी का ये सिक्योरिटी कंपनी है जिसका ये टैग दिखाई दे रहा है, और ये इसका जो हेडक्वार्टर्स है ये दुबई में है, जिससे ये साफ हो रहा है। और इसी की वजह से ये कहा जा रहा है, इस टैग की वजह से, इस स्टिकर की वजह से ये बात की जा रही है कि जो संदिग्ध बोट है ये ओमान की हो सकती है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक बयान आना बाकी है, लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस तस्वीरों की बिना पर भी हम यही कह पा रहे हैं कि ओमान की ये बोट्स हो सकती हैं, जिसमें एक बड़ी मात्रा में यहां पर हथियार पहुंचे हैं। नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश उन लोगों की तरफ से की जा रही थी जो फिलहाल अभी पता नहीं चल पा रहा है कि कहां पर है। उन्हें ढूंढने के लिए भी सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है, और साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर अब जांच शुरू हो गई है। नाव से जो चीजें बरामद हुई हैं, जो कारतूस बरामद हुए हैं, वो हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस बड़ी खबर को लेकर पूरे रायगढ़ में रेड अलर्ट घोषित हो गया है, और लोगों को यह कहा गया है कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो तुरंत उसकी जानकारी आप पुलिस को दें। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मिली संदिग्ध बोट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो बॉक्स वहां से बरामद हुआ है वो दिखा रहे हैं, जो हथियार वहां से बरामद हुए हैं वो हम दिखा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से बयान आया है, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है और इस पूरे मामले की जांच अभी आगे बढ़ेगी, तब तक अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, न्यूज नेशन से बोले हैं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर कि इस पूरे मामले की विस्तार से जांच होगी। दीपक केसरकर की तरफ से यह बात की गई है कि जांच शुरू हो गई है और विस्तार से इस पूरे मामले की जांच होगी। हालांकि देखना यह दिलचस्प होगा कि किस किस एंगल से इस पूरे मामले की जांच होती है, और लीड्स अभी मिलने बाकी हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जो हथियार वहां से बरामद हुए हैं वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कहां की है, बोट ओमान से आई है, इस तरह की खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। लेकिन जो हथियार वहां से बरामद हुए हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कहां की है, तो ये बहुत अहम लीड साबित हो सकता है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब जांच शुरू हो रही है। रायगढ़ की स्थानीय विधायक हैं अदिति, जिनका इस मामले पर बयान आया है, क्या कहती हैं वो आप खुद सुनिए। आज जो
हमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो मिली है उस मुताबिक रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन तालुका में हरिहरेश्वर और भरड़खोल गांव के उस परिसर में कुछ बोट्स ये जो रायगढ़ पुलिस यंत्रणा है या पोस्टल की यंत्रणा है उन्हें वहाँ पर मिले। उसमें कुछ हथियार है, कुछ कागज़ है, लेकिन ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्क्रीट नहीं है, प्राइमरी है। अभी वहाँ पर जो भी इंक्वायरी शुरू है वो लोकल जो पुलिस की टीम है या फिर रायगढ़ की पुलिस टीम है उनकी तरफ से हो रही है। मैंने यहाँ पर सम्मानीय राज्य के मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय उनसे रिक्वेस्ट की है और उनसे यहाँ पर हमने डिमांड की है कि इसमें ATS की या फिर स्टेट एजेंसी की एक स्पेशल टीम अपॉइंट होनी चाहिए अर्जेंट बेसिस पे। इस पूरे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए।